देखो, अभी हम लोग को एचटीएमएल कलर्स पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें पहले थोड़ी सी मैं तुम्हें चीज़ें बता दूँ। बहुत ही बेसिक है ये फंडा। इसमें कुछ भी अभी लर्न नहीं करना है। जो चीज़ें तुम्हारी बुक में रहेंगी उन्हीं को लर्न करना है, ठीक है। लेकिन वीडियोस को जैसे अगर तुम मात्र 2-3 घंटे में अगर गो थ्रू कर लेते हो तो एक ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा, एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। एंड देन उसके बाद तुम अपनी आईटी वाली बुक या कंप्यूटर साइंस वाली बुक में जो एचटीएमएल दिया हुआ है, देन उसको फिर पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है क्या। खैर, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कलर्स इसने कुछ स्टैंडर्ड तुम्हें दिए हुए हैं। इन कलर्स में कुछ अलग ही नाम है। मतलब टोमेटो, जैसे मुझे तो सादा लाल दिख रहा है, उसने उसको टोमेटो लिखा हुआ है। ऑरेंज, डॉजर ब्लू, इस तरह के कुछ नाम दिए हुए हैं। ये स्टैंडर्ड नाम है। इनको जब तुम कोड में इस्तेमाल करोगे तो इन्हें एक्चुअल में ब्राउज़र इंटरप्रीट करेगा, समझे। तुम ट्राई इट योर सेल्फ वगैरह ये सब 140 कलर के नाम है, सब भी कुछ रटना नहीं है। जैसे देखो, इसमें कंसेप्चुअली जो बातें हैं, तुम्हारे पास 3 टाइप के कलर रहेंगे। या तो तुम बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, या तो टेक्स्ट कलर दे सकते हो, या तो बॉर्डर कलर दे सकते हो। ये 3 टाइप के कलर रहेंगे। ये कंसेप्चुअल बातें हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अपन लिख भी लेंगे। अभी थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर मतलब यहाँ कोड देखने की ज़रूरत भी नहीं है। उसने कोड का आउटपुट ही एक्चुअल में तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर जैसा तुम देख पा रहे हो, उसने बैकग्राउंड का कलर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है क्या। तो बैकग्राउंड का कलर इन द सेंस कि जैसे एक पैराग्राफ अगर तुम्हारे पास है तो पूरा पैराग्राफ को लाल कर देना, समझे। टेक्स्ट का कलर मतलब पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी हुई है उसको एक्चुअल में अंडरलाइन करना। जैसे यहाँ पर देखो, तुम हेलो वर्ल्ड अगर देख पा रहे हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट का कैसा कलर चेंज हुआ है, लाल में, है ना। सादे जो अगर कुछ नहीं लिखते अगर तो ब्लैक में लिखा रहता। पर क्योंकि अब तुमने यहाँ देखो किस तरीके से स्टाइल का यूज़ करते हुए, है ना, पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब में स्टाइल का यूज़ करते हुए किस तरह से कलर को लिखा है ना, किस तरह से कलर को लिखा है यहाँ तुम देख सकते हो ऐसा, ठीक है क्या। ये सारी चीज़ों के नोट्स हम लोग अभी बना लेंगे ताकि थोड़ा सा लर्निंग भी कर सके हल्का सा बेसिक लेवल पर। क्योंकि अपने को पता है कि अभी जैसे ही हम लोग टेक्स्ट बुक खोलेंगे हो सकता है वहाँ पर कुछ अलग स्टाइलिंग हम लोगों को मिले, अलग तरीके से कुछ उसने सिंटैक्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो अपन वही टेक्स्ट बुक का ही फॉलो करेंगे। बेसिकली यहाँ से अपने को इस वेबसाइट से जो 3 चीज़ें मिलती है मेन महत्वपूर्ण, एक तो मिलता है बैकग्राउंड कलर, एक मिलता है टेक्स्ट कलर, और एक मिलता है बॉर्डर कलर, ठीक है। तो बॉर्डर में दिस सॉलिड वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। जो सॉलिड वर्ड देख रहे हो क्या तुम, ये इस्तेमाल कर रहा है जो ये सॉलिड टोमेटो ऐसा, ठीक है। तो दिस सॉलिड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो कुछ है नहीं। बॉर्डर में जैसे 2 पिक्सल उसने यूज़ की है, तुम अगर उस पिक्सल को अगर बढ़ाओगे तो ज़्यादा थिक हो जाएगी उसकी बॉर्डर बस। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखो, ये यू कैन सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर्स ऐसा। तो 3 टाइप के एक्चुअल में कलर हम लोग सेट करना अब कंसेप्चुअली जानते हैं। लर्न करने वाली जो चीज़ होगी वो किताब से लर्न करेंगे, ठीक है क्या। तो यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने कहा है कि कलर्स को असल में तुम वैल्यूज़ के ज़रिए भी बता सकते हो। वैल्यूज़ के ज़रिए RGB, ठीक है क्या। उसमें 3 वैल्यूज़, जैसे अगर तुमने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट वगैरह में, और फिर कुछ फोटोशॉप वगैरह में, जैसे अगर एक जो कलर व्हील रहती है उसमें भी अगर तुम कुछ क्लिक करते हो अगर कहीं पर, तो उसमें वो हेक्स वैल्यूज़ वगैरह दिखाती है कलर की, ठीक है क्या। तो अब हेक्स वैल्यू क्या है, वो बाइनरी जैसा रहता है, ऑक्टल सिस्टम रहता है, तो उसी तरह से हेक्स वैल्यूज़ भी होती है। पर वो सब अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। जो कलर की वैल्यूज़ के थ्रू एक्चुअली कलर फिलिंग होती है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये ज़्यादा ही रट्टाफिकेशन वाला काम है, इतना अपने को अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअली हम लोगों ने देख लिया कि अपने को 3 टाइप से कलर एक्चुअल में हम लोग फिल कर सकते हैं। इतना बेसिक तो आना चाहिए तुम्हें कि भाई बैकग्राउंड कलर तुम्हें फिल करना आना चाहिए। मतलब उसमें पूरा पैराग्राफ, पूरा हेडिंग, ये पूरा कलर में ही हो जाएगा ऐसा, समझे। जैसे कि ये यहाँ पर हो गया, देखो ये पूरा पैराग्राफ फर्स्ट में हेलो वर्ल्ड जैसे लिखा है, तो पूरा जो तुम्हारा क्या किया इसने, H1, अच्छा, हेडिंग, हेडिंग को ही पूरा इसने ब्लू करके रख दिया हेडिंग के लिए। स्टाइल का किस तरह से वो इस्तेमाल करता है देख लो यहाँ पर, ठीक है क्या। स्टाइल, फिर उसने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया एट्रीब्यूट, ठीक है क्या। और यहाँ पर स्टाइल का यूज़ देखो उसने, फिर कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है क्या। और बॉर्डर के लिए देखो उसने क्या मारा है, बॉर्डर उसने लगाते हुए कैसा बॉर्डर का इस्तेमाल किया, 2 पिक्सल ऑफ ए सॉलिड टोमेटो। ये 3 चीज़ें अपने को याद रखनी है कि किस तरह से टेक्स्ट का कलर बदलना है, किस तरह से तुम्हें पूरा पूरा बेसिकली बैकग्राउंड का कलर बदलना है, ठीक है क्या। तो उनकी वैल्यूज़ याद रखना है एक्चुअली, बैकग्राउंड कलर, है ना। और सिर्फ सादा कलर, COLOR है ना, यू नहीं आएगा। और उसके बाद फिर जिस तरह से इसने बॉर्डर के एक्चुअल में कलर्स चेंज किए, बस ये चीज़ें थोड़ा याद रखना, ठीक है क्या। 3 कंसेप्ट हैं इसमें। आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मामला बस ऐसा है कि तुम्हें वो तीनों के तीनों जो स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स, स्टाइल एट्रीब्यूट के जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल में थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए।
ठीक है क्या, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग में भी, इन द सेंस कि रटने लायक दिमाग में नहीं होना चाहिए, पर वो अपन एक बार बुक में देख लेंगे कि बुक में कैसा सिंटैक्स क्या यूज़ कर रहा है। बुक में भी एक बार लिस्ट वगैरह तैयार करनी पड़ेगी थोड़ा अच्छे तरीके से, है ना। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बस थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बट उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है कि जैसे इसका अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ, इसमें अगर मैं सॉलिड अगर गायब कर दूँ तुम्हें, यहाँ देखो, जैसे देख रहे हो कि सॉलिड जैसे लिखा हुआ है, इसका आउटपुट देख रहे हो तुम, उसमें स्टाइल में उसने बॉर्डरिंग की हुई है। अच्छा, अभी देखो जो उसने एक्चुअल में सॉलिड वर्ड यूज़ किया हुआ है, अगर वो तुम अगर हटा देते हो तो वो देखना वो बॉर्डर गायब हो रही है उसमें से। ठीक है क्या, दैट सॉलिड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो, है ना, सॉलिड पहले उसमें रेड में से हटा देने की वजह से, है ना, टोमेटो में से हटा देने की वजह से वो एक्चुअल में तुम्हारा यही गायब हो गया है, वो बॉर्डर ही गायब होगी। तो इसका जो ये सिंटैक्स है, ये अपने को बस पता होना चाहिए किस प्रकार लिखना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है क्या, तो इतना बस अपन देखेंगे, किताब में एक बार ओपन करेंगे कि किताब में क्या चीज़ें लिखी हुई है, किस तरह से लिखी हुई है। अगर ये हमें मिला, इस तरह की चीज़ें अगर हम लोगों को मिली, तो हम लोग उसे लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कोर्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पर अननेसेसरली चीज़ों को रटना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्चुअली जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, लिखने लायक, नोट्स बनाने लायक, पहली तो एक चीज़ ये कि यहाँ पर कुछ अगर नोट्स अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, तो इस प्रकार से बना सकता हूँ। कलर्स में 3 टाइप की चीज़ें होंगी तुम्हारे पास। एक तो होगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है क्या, ये हो गया एक बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, कलर में बेसिकली 3 चीज़ें हैं अपने पास, बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड कलर हो गया, एक हो गया टेक्स्ट कलर हो गया, और उसके अलावा बैकग्राउंड टेक्स्ट, और उसके अलावा हो गया बॉर्डर कलर। ठीक है क्या, तो टेक्स्ट वाला जो चीज़ है और बैकग्राउंड वाला जो चीज़ है, ये दोनों साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो बॉर्डर वाली चीज़ तुम्हारे उतना कुछ खास काम आएगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा देख लो, एट्रीब्यूट स्टाइल का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, एट्रीब्यूट स्टाइल की जो वैल्यू है ना, वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो है ना, इसमें उसके उसके बारे में लिख लेते हैं अपन। यही 3 चीज़ें ही अपने को करनी है। ठीक है क्या, तो कलर, है ना, डॉजर ब्लू। ठीक है, तो ये दोनों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख लो तुम फटाफट। पहले बैकग्राउंड कलर में, ये यहाँ देखोगे बैकग्राउंड कलर, है ना, ये वाली चीज़ आनी चाहिए, है ना, बीच में एक हाइफन आना चाहिए। ठीक, एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू लिखोगे तुम। ये हो गया डॉजर ब्लू, ऐसा इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। ठीक, डॉजर ब्लू। अच्छा, उसको लिखने का भी खास तरीका है तुम्हारा। ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा, और इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो भी तुम्हारा कलर है, लेट्स से टोमेटो ऐसा, तो ये वाला कलर अपन ने लिया, और इसमें स्टाइल के अंदर इसको रखो इक्वल्स टू ये ऐसा, है ना, कोट्स लगा के। ठीक, वैल्यू के लिए तुम्हें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका एंड ऐसा करना पड़ेगा कोलन के साथ। तो ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, और इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जिस भी टैग की स्टाइलिंग तुम कर रहे हो, उस टैग के लिए उसका टैग का पूरा बैकग्राउंड, जैसे अगर हेडिंग के लिए इस्तेमाल करो तो उस टैग का पूरा जो बैकग्राउंड है वो उसको पूरा चेंज कर देगा। समझ रहे हो क्या। ठीक, इसी के जैसा तुम्हारे पास टेक्स्ट का अगर तुमको कलर अगर चेंज करना है, देन टेक्स्ट का कलर तुम इस प्रकार से चेंज कर सकते हो, स्टाइल, है ना, सिंपली तुम लिखो कलर। ठीक है, कलर की वैल्यू जैसे लेट से मैं लेता हूँ टोमेटो, है ना, और उसके बाद ये डबल कोट्स को बंद करो, और फिर ये लगा दो सेमीकोलन, बस हो गया तुम्हारा। ठीक है क्या, तो बैकग्राउंड कलर, है ना, ये और टेक्स्ट कलर, ये दोनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। इतना तो मेरे ख्याल में आना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो आना चाहिए। ठीक है क्या, इसके अलावा और कुछ नोट्स बनाने लायक तो मुझे नहीं दिख रहा है। बॉर्डर कलर इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर बुक में अगर ये चीज़ लिखी हुई रही तो हम लोग वहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग ही लर्न कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या, इसमें क्योंकि कुछ बातें हैं वैसे। ये जो सॉलिड वर्ड है इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सॉलिड वाला वर्ड अगर तुमने स्किप कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सॉलिड अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उससे हो सकता है वो लाइट हो जाए वो बॉर्डर। ठीक है क्या, पर फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। विदाउट दिस वर्ड, है ना, दिस स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ मीनिंगलेस। ठीक है, तो बॉर्डर का इस्तेमाल करके बॉर्डर की एक वैल्यू यहाँ पर डाली हुई है, देख सकते हो तुम।
ठीक है क्या, वही सेम काम यहाँ पर भी किया हुआ है। तो जो लिखने का स्टाइलिंग है अभी मैं उसको लर्न करने पे इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज पता चला बुक अपन ने ओपन की और ये है ही नहीं उसमें, ये बॉर्डर वगैरह की ये जो वैल्यूज़ है ये है ही नहीं, तब फिर अपना फालतू का एफर्ट कैसा लग जाएगा। लेकिन इतना मुझे पक्का पता है कि ये चीज़ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये तुम्हारे पास होगा ज़रूर। ठीक है क्या, ये है ना, दिस हैज़ टू बी देयर, कलर वाली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इससे तुम हेड और पैराग्राफ किसी की भी स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के लिए है, ये ध्यान में रखना। टेक्स्ट को अगर तुम्हें कलर अगर करना है तो उसके लिए है, बहुत ही सिंपल सादा सा है। ये कोलन की पोजीशंस है ना, कोलन की पोजीशन, सेमी कोलन की पोजीशन, ठीक है क्या, ये तुम्हें ध्यान रहे। ठीक है, कोलन हो गया, ये सेमी कोलन हो गया, इनकी पोजीशंस एक्चुअल में तुम्हें ध्यान रहे अच्छे से। ठीक है क्या, कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, कलर है ना, इधर बैकग्राउंड के बीच में ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बैकग्राउंड कलर, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। कैपिटल में इस्तेमाल करना है कलर्स का नाम, या फिर मतलब वैल्यूज़ इस्तेमाल, वैल्यूज़ वाला तो खैर अपन गेम खेलेंगे नहीं। बस इससे ज़्यादा और मुझे नहीं लगता कुछ लिखने की या नोट्स बनाने की फिर इसमें नीड है। ठीक है क्या, और कुछ स्टैंडर्ड कलर्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा याद वगैरह करने की ज़रूरत है, वो वैल्यूज़ वगैरह तुम्हें एग्ज़ाम में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो से तुम इतना समझ गए होगे कि 3 तरह का काम अपने को करना रहता है। बैकग्राउंड का कलर भरना है, पूरा फिल करना है, टेक्स्ट में कलर लगाना है या फिर बॉर्डर में कलर लगाना है। उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है 2 चीज़ें, एक तो बैकग्राउंड का कलर देने वाला जो सिंटैक्स है ये, और जो टेक्स्ट का कलर देने वाला सिंटैक्स है ये, दोनों के दोनों एकदम सिमिलर है। दीज टू सिंटैक्सेस मस्ट बी लर्नड, बस इतना मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। बाकी तुम एक बार वेबसाइट ओपन करके एक बार खुद से ट्रायल करना, थोड़ा हेर फेर करके देखना, कुछ अलग चीज़ अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। दीज आर जीके